अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है हमारा हायरार्किकल मॉडल। सॉरी, हमने इससे पहले मॉडल्स को जो है वो सरसरी स्टडी किया और देखा कि उनका क्या जो है वो आपस में कंपैरिजन था। एक मॉडल ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल है तो वो ऑब्जेक्ट्स की फॉर्म में स्टोर करता है, उसके बाद रिकॉर्ड बेस्ड आते हैं। तो रिकॉर्ड बेस्ड में हमारे पास ये हायरार्किकल था, नेटवर्क था। हमने देखा हायरार्किकल और नेटवर्क में क्या डिफरेंसेस हैं, क्यों जो है वो नए मॉडल्स प्रपोज किए गए। तो अब ये जो मॉडल्स हैं इनको हम बारी बारी डिटेल में स्टडी करेंगे, हर मॉडल को जो है वो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो आज जिस मॉडल को हम डिटेल में स्टडी करेंगे वो है हमारे पास हायरार्किकल मॉडल। हायरार्किकल मॉडल आपको ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ कि ये आपके ट्री की फॉर्म में डाटा स्टोर करता है। इसमें रूट होती है और उसके आगे चाइल्ड नोड्स होती हैं। और इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर है वो ये है कि एक जो चाइल्ड है वो एग्जैक्टली एक पेरेंट से बिलोंग करता है। डाटा मॉडल की जो है वो क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या क्या उसकी खूबियाँ हैं और खामियाँ हैं, उनको आज हम देखते हैं। इसमें सबसे पहले क्या है कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा एज अ ट्री। हमारा जो हायरार्किकल मॉडल है वो डाटा को एज अ ट्री जो है वो हैंडल करता है। इसमें जो डाटा है वो चाइल्ड और पेरेंट रिलेशनशिप में पाया जाता है। और इसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो हायरार्की में जो चीज़ होती है, जो रिकॉर्ड होता है, वो रूट होता है। रूट को हम डिफ़ाइन करेंगे तो फर्दर फिर हम उसके आगे से चाइल्ड बना सकेंगे। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि हमें किस कंटेंट को एज अ रूट रखना है। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो हमारी रूट होती है और फिर सारी हायरार्की हमारी रूट के ऊपर जो है वो डिपेंड करती होती है। जितने भी इसमें रिकॉर्ड्स होते हैं वो डिपेंडेंट होते हैं सारे के सारे रूट्स के ऊपर। अब यहाँ पर क्या लिखा गया है, ऑल रिकॉर्ड्स एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ हायरार्की आर डिपेंडेंट ऑन रूट। इसमें लेवल्स क्या हैं, जैसे आप ये देख रहे हैं हमारे पास जो है वो ट्री बना हुआ है। सबसे ऊपर कॉलेज है, उसके नीचे डिपार्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये हमारे लेवल्स बने हुए हैं। कॉलेज हमारा लेवल 1 है, फिर डिपार्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर वो लेवल 2 है, फिर कोर्स टीचर स्टूडेंट ये हमारा लेवल 3 है और जो नीचे है वो लेवल 4 है। तो ये हमारा ये हर जो एक रो में जो आ रहे हैं, सेम रो में जो आ रहे होते हैं रिकॉर्ड्स, उनको एक लेवल कहा जाता है। तो इसमें जितने कार्ड्स होते हैं डिफरेंट लेवल पे वो सारे के सारे डिपेंड कर रहे होते हैं किसके ऊपर, रूट के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं। ईच सब मॉड्यूल हैज़ ओनली वन सुपर मॉड्यूल, यानी कि जो चाइल्ड है, इसको इन अदर वर्ड्स हम क्या कहते हैं कि हर जो चाइल्ड है वो एग्जैक्टली एक रूट नोड से या एक जो पेरेंट नोड है उससे बिलोंग कर रहा होता है। जबकि जो पेरेंट है उसके मल्टीपल चाइल्ड हो सकते हैं, बट one parent can have multiple child, one child can belong to only one parent। मल्टीपल चाइल्ड तो इसमें अलाउड हैं लेकिन मल्टीपल पेरेंट्स अलाउड नहीं है। तो इसमें क्या है, जो चाइल्ड हैं उनको सब मॉड्यूल कहा गया है, जो पेरेंट हैं उनको सुपर मॉड्यूल कहा गया है। कि जितने भी सब मॉड्यूल्स हैं वो एग्जैक्टली किसी एक सुपर मॉड्यूल से जो है वो बिलोंग करते हैं। उसके बाद अब इनको कैसे मेंटेन किया जाता है, ये डाटा कैसे स्टोर किया जाता है, ये पॉइंटर्स की मदद से मेंटेन किया जाता है। पॉइंटर्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं। पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट जो है वो आप डाटा स्ट्रक्चर में एक दफ़ा रिवाइज़ कर चुके हैं। अगर आपको कोई मसला हुआ तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं फर्दर दोबारा से आपको एक्सप्लेन कर दूँगी थोड़ा सा। पॉइंटर्स जो हैं वो बेसिकली यूज़ होते हैं यहाँ पर लिंक करने के लिए पेरेंट नोड को चाइल्ड नोड के साथ, और जितना भी डाटा है उसको रिट्रीव करने के लिए, उसको स्टोर इंसर्ट डिलीट करने के लिए, मेंटेन करने के लिए पॉइंटर्स जो हैं वो यूज़ होते हैं। जितने भी जो नोड्स होते हैं एक ट्री के अंदर या एक हायरार्की के अंदर, उन सब को उनके सब के पाथ जो हैं वो मेंटेन किए जाते हैं, और वो भी किसके थ्रू किए जाते हैं, पॉइंटर्स के थ्रू किए जाते हैं। और इस चीज़ का रिकॉर्ड रखना कि आया ये जो नोड है, पर्टिकुलर नोड जिससे रिकॉर्ड रिट्रीव हो रहा है, ये पेरेंट नोड है या ये चाइल्ड नोड है, ये भी पॉइंटर्स का ही काम है। अब चूँकि इसमें हायरार्की जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड है और एक जो चाइल्ड है वो एग्जैक्टली एक ही पेरेंट से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें डेटाबेस के थ्रू नेविगेट करना, यानी उसमें सर्च करना, कुछ भी उसमें से फाइंड करना डाटा, वो बहुत ही आसान है पॉइंटर्स की मदद से। सॉरी।
इसमें जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो प्री डिफाइंड होते हैं, जैसे कि ऑलरेडी वही फिर बात आ जाती है कि अगर ऑलरेडी पेरेंट और चाइल्ड जो है वो डिफाइंड है और हर लेवल पे जो है वो पाथ जो है वो डिफाइन हो गया हुआ है, तो ये जितने भी उनके रिलेशनशिप्स हैं रिकॉर्ड्स के, जो एक नोड जो है वो एक रिकॉर्ड कहलाती है, रिकॉर्ड टाइप कहलाती है। तो एक रिकॉर्ड टाइप जो है वो उसके जितने भी रिलेशनशिप हैं, जो पेरेंट जितने ऊपर आ रहे हैं, सुपर नोड्स आ रही हैं, वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड होगी। इसमें सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स जो हैं उनको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कैसे? देयर कैन बी वन और मोर रिकॉर्ड ऑकरेंस फॉर अ गिवन रिकॉर्ड टाइप, यानी एक पेरेंट जो है एक रिकॉर्ड टाइप के लिए एक या एक से ज़्यादा जो है वो रिकॉर्ड ऑकरेंस हो सकती हैं, उसके एक या एक से ज़्यादा जो है वो चाइल्ड हो सकते हैं। तो जो चाइल्ड होंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक पेरेंट नोड है उसके 3 चाइल्ड हैं, तो जो चाइल्ड है पेरेंट है उसके पास क्या है, सेट ऑफ रिलेटेड रिकॉर्ड्स हैं, उसके नीचे 3 रिकॉर्ड्स हैं जो उस एक पेरेंट से रिलेट करते हैं। जब भी जो डाटा है वो लिखा जाता है तो वो सिर्फ एक ऑकरेंस के लिए लिखा जाता है। ऐसा नहीं है कि तीनों चाइल्ड को हम एक ही दफ़ा पे डिफ़ाइन कर देंगे, नहीं, उनको एक एक करके जो है वो लिखा जाएगा। और इसी तरह अगर हमने डाटा रिट्रीव करना है तो वो भी हमें एक एक करके जो है वो रिट्रीवल करना पड़ेगा डाटा को। अब चूँकि इसमें पॉइंटर्स जो हैं उनके थ्रू बात जो है वो डिफाइंड है, और आपको पता है कि पॉइंटर्स जो हैं वो डायरेक्ट मेमोरी के साथ रिलेटेड होते हैं, वो मेमोरी एड्रेस को जो है वो उसके थ्रू काम करते हैं। तो इसमें कोई भी नया रिकॉर्ड ऐड या डिलीट करना जो है वो उसको रीऑर्गेनाइज़ करना पड़ेगा। जब भी आप कोई नया रिकॉर्ड ऐड करेंगे या कोई मौजूदा रिकॉर्ड डिलीट करेंगे तो रीऑर्गेनाइजेशन ज़्यादातर वहाँ पर नीडेड होती है जहाँ पर आप कोई न्यू रिकॉर्ड जो कोई ऑलरेडी मौजूद रिकॉर्ड होता है उसको डिलीट करते हैं। तो इसको रीऑर्गेनाइज़ करना, उन पॉइंटर्स को दोबारा से सेट करना मुश्किल हो जाता है। अब सॉरी, हमने मॉडल तो बना दिया हायरार्किकल मॉडल, और वो सपोर्ट कर रहा है, ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं, 1 to many रिलेशनशिप को। 1 to many यानी एक पेरेंट उसके मैनी चाइल्ड हो सकते हैं, लेकिन पेरेंट जो है वो एक ही होगा। अब जितने हमारे कॉम्प्लेक्स रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको ये हायरार्किकल मॉडल सपोर्ट नहीं करता, वहाँ पर इसको अप्लाई नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसमें ऐसा एन मुमकिन है कि हमें एक से ज़्यादा पेरेंट नोड की जो है वो ज़रूरत हो, ज़्यादा मल्टीपल पेरेंट नोड जो हैं वो चाहिए हो। तो ये इसमें जो है हमारा डाटा जो है वो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी कम हो जाती है, वो रिस्ट्रिक्ट हो जाता है एक पेरेंट की तरफ से। जबकि रियल वर्ल्ड जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें हमें 1 to many के अलावा भी बाकी रिलेशनशिप्स की भी ज़रूरत पड़ सकती है। इसलिए जो हमारा हायरार्किकल मॉडल है वो उन सारी जो कॉम्प्लेक्स वर्ड प्रॉब्लम्स हैं उनको ये फुलफ़िल नहीं करता, उसकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल नहीं करता। ये अब इसके ड्रॉबैक्स आ रहे हैं सारे। डिलीशन प्रॉब्लम, अगर एक पेरेंट नोड को इसमें डिलीट कर दिया जाए तो हमारे जो चाइल्ड नोड हैं वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाते हैं। एक पेरेंट के अंडर अगर 2 या 3 चाइल्ड है तो वो ऑटोमेटिकली सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। तो ये भी एक मसला है कि सम टाइम हो सकता है कि हमें जो सब मॉड्यूल है वो चाहिए हो और सुपर मॉड्यूल को हमने डिलीट करना हो, तो वहाँ पर भी हमारे लिए ये प्रॉब्लम हो सकती है कि जब पेरेंट को डिलीट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उसके अंडर जितने भी चाइल्ड नोड होंगे वो सारे डिलीट हो जाएंगे। ये था हमारा हायरार्किकल मॉडल, और इसमें हमने उसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़े। इसके करैक्टरिस्टिक्स में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, जो इसके जिस तरह ये काम करता है, जो इसके बैरियर्स हैं।